ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको सबसेट्स एंड देयर काउंटिंग, है ना, मैंने कल सबसेट की डेफिनेशन बताई थी और आज आपको मैं सबसेट एंड देयर काउंटिंग एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें थोड़ा उसको सीरियसली समझिएगा। द नल सेट यानी वॉइड सेट, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। इस बात को थोड़ा बताने जा रहे हैं कि जो नल सेट फाई है वो हर सेट का सबसेट होता है। कैसे, है ना, जरा देखिए। चलिए देखिए, ये सबसेट एंड देयर काउंटिंग। ठीक, तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ काउंटिंग, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे काउंट करें, है ना। पहला, ये सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ फाइव, जो नल सेट है फाइव वो हर सेट का सबसेट कैसे होता है। ओके, तो देखिए जरा, नंबर वन, द नल सेट, द नल सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला काम, नल सेट फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। वाई, देखिए जरा, तो इसको जो हम प्रूफ करते हैं ना कंडीशनल स्टेटमेंट से जस्टिफाई करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, जैसे इफ P देन Q, अगर P है तो Q जरूर होगा, जैसे, है ना। तो दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट क्या, नल सेट फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैंने क्या कहा, फॉर दिस, फॉर दिस वी यूज, वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। सुनना जरा, कंडीशनल स्टेटमेंट। बच्चों से बस ये कह दिया जाता है कि ये होता है साहब, मैं रीजन बता रहा हूं वाई, कैसे, है ना। आप सब लोग ऐसा जानते हैं कि नल सेट फाइव सबसेट होता है, पर कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट कि इफ P देन Q, अगर P है तो Q होगा, राइट। इफ P देन Q, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, बताओ, जैसे ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, तो वो नंबर कैसा होगा, इवन। तो मैंने यहां कह दिया ए नंबर, सुनना जरा, ए नंबर विच इज divisible by divisible by 2, divisible by 2, ठीक। तब वो क्या होगा, देन इट इज इवन, है ना, वो नंबर कैसा होगा फिर, इवन, राइट। तो इट इज इवन, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक बात क्लियर नजर आ रही होगी, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इट इज इवन, है ना, इट इज इवन। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई, दिस स्टेटमेंट इज P और देन इट इज इवन, ये नंबर क्या स्टेटमेंट क्या होगा, Q, राइट। अब देखिए जरा, जैसे मैंने ये कहा कि लेट x इज एलिमेंट ऑफ फाइव, तब क्या होना चाहिए, देन, लेट हटा दीजिए, चलिए, x इज एलिमेंट ऑफ A, बेटा सुनिएगा प्लीज, है ना। इफ, अब देन x इज एलिमेंट ऑफ A, तभी तो होगा सबसेट, राइट। अब जरा एक बात बताओ, जब नल सेट फाइव में डेफिनेशन क्या होती थी सबसेट की, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी
इफ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि एक कोई सेट ए है, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। मीन सेट ए का एवरी ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए? सेट बी में। अरे भाई जब सेट हम ये कह रहे हैं कि फाइव इज सबसेट यानी ए सबसेट बी, तो जरा गौर करिए इसका एवरी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, यही तो हम कहते थे। अब हम ये कह रहे हैं कि फाइव इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या? फाइव में तो कुछ है ही नहीं ना। हम डेफिनेशन जो कह रहे हैं वो डेफिनेशन हमारी क्या है? जरा सुनना, फाइव इज सबसेट ऑफ बी एवरी सेट। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट किस में होना चाहिए? सेट बी में। अब चेक करने के लिए एलिमेंट होगा तभी तो हम ऐसा कह पाएंगे। अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे तभी तो हम ऐसा चेक कर पाएंगे कि सेट ए का एवरी एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में। अरे जब फाइव में कुछ है ही नहीं तो कंडीशन इज ऑल्सो होल्ड। चेक ही नहीं करेंगे। चेक तो तब करेंगे ना जब सेट ए में एलिमेंट होगा, राइट? तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि नल सेट, जरा देखिए, सिंस null set phi has no object then we cannot check every element of set A. A subset of B means सेट ए का एवरी एलिमेंट किस में होना चाहिए? सेट बी में। मतलब फाइव को सबसेट बी का कहना चाह रहा हूं मैं। तो भैया मैं क्या करूंगा, फाइव में कोई एलिमेंट होगा तो तभी तो डेफिनेशन को जस्टिफाई करूंगा। फाइव में कुछ है ही नहीं तो डेफिनेशन ऑल्सो जस्टिफाई। और इजी वे में ऐसे समझ लीजिए, सपोज करिए, देखिए ये बात क्लियर हो गई कि फाइव कैसे होता है सबसेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी वर्डिंग, मैं अदर वे में बचाऊंगा थोड़ा समझने के लिए इजी वे। जैसे मैंने कहा ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या? सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, राइट? अब सेट ए में कोई एलिमेंट होगा मैं तभी तो चेक करूंगा। ए की जगह मैंने क्या रख दिया? नल सेट। इसका मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कंडीशन इज ऑल्सो होल्ड। इट मीन्स फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब जरा मैं इसको दूसरे वे में समझाता हूं आपको। सपोज करिए मैंने यहां पर कोई एक मग ले लिया, ये राइट, ये दिस, राइट, ये कोई मग है, राइट। यहां मैंने कोई एक टम्बलर ले लिया, राइट, दिस टम्बलर, राइट। ये क्या है? फिल्ड विद वाटर। किससे भरा हुआ है? वाटर से। फिल्ड विद वाटर, राइट, दिस इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ दिस टम्बलर, राइट। और इसमें क्या है? नो वाटर, ठीक, इसमें कोई पानी वानी नहीं है, नो वाटर। अब आप इसको इसमें उलट दीजिए, क्या इसके वाटर का लेवल बढ़ेगा? नहीं, एज इट ऐसा ही रहेगा। इट मींस नल सेट फाइव इज सबसेट ऑफ दैट, यानी दैट मग, इसमें कुछ पानी नहीं है, उसको आपने इसमें उलट दिया, पुअर, है ना, POUR, पुअर। पुअर मींस उलेड़ना, है ना। मैंने इसमें का वाटर, इसमें तो वाटर है ही नहीं और इसको इसमें उलट दिया मैंने, तो क्या इस टम्बलर का वाटर लेवल बढ़ेगा? नहीं, राइट। तो चेक इट, ये इसमें कंटेंट कर गया। इसका मतलब क्या है? फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जरा? काउंटिंग ऑफ सबसेट, राइट। देखिए जरा, काउंटिंग ऑफ सबसेट बहुत इंटरेस्टिंग है। काउंटिंग ऑफ सबसेट, राइट। मैं थोड़ा बताता हूं आपको विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। देखिए पहली बात तो एक ये है कि मैंने आपसे ये कहा 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू, इसको ऐसे मत लिखिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिख दिया भाई NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x3, राइट, और प्लस NCN x की पावर n, राइट। ठीक, देखो पहली बात तो यह है कि NCR का मतलब क्या है। कहीं कोई ये लिखता है ना, फॉर्मूला इज दैट NCR, इसका मतलब है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ठीक, फैक्टोरियल। कुछ लोग फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, कायदे में ऐसे लिखना चाहिए,
राइट। तो इसका मतलब है एनसीआर का मतलब है कि एन में से आर की चॉइस, चॉइस मीन्स सी को पढ़ा जाता है चॉइस, है ना, एन में से आर की चॉइस, क्या चॉइस, कितना लेना चाहते हैं आप एन में से। अब मैंने लिखा एन सी नॉट, यानी एन में से मैं कुछ नहीं लेना चाहता, किसी को भी काउंट नहीं करना। एन सपोज करिए 10 है, या एन कहिए 4 है, राइट। एन है क्या है, 4 है, 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल है, राइट। वो बॉल मैं उन 4 में से एक भी नहीं लेना चाहता, उन 4 बॉल में से एक लेना चाहता हूँ, 4 में से 2 लेना चाहता हूँ, है ना, ये है चॉइस, राइट। अगर मैं आपसे ये कहूं पुट एक्स यू, अच्छा ये जो टर्म है ना, कितने टर्म है चेक करिए, देखो एन सी 1 2 3 और एन तक, तो एन टर्म्स तो यहीं तक हो गए, है ना। देखो 1 इंटू एक्स, तो देखो 1 2 3 और एन तक, तो एन टर्म तो यहीं तक हो गई, और एक और आ गया 0, तो कितने टर्म है ये, एन प्लस 1। ये तभी पॉसिबल है कब, व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स, एक्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो एक्स, राइट। अब मैंने कहा पुट एक्स इक्वल टू 1, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया 2 की पावर n, और ये कितना एन सी नॉट प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी एन, राइट। ये अगर मैं कहूं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, सेट ए, सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, एन है, राइट। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी एन है तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स, यहां लिखे देता हूं, है ना, इधर इधर प्लीज, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा, है। मैंने कहा इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, इफ कार्डिनलिटी ऑफ, क्या होगा भाई, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी एन में से कोई नहीं लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 की पावर n, कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 की पावर n। अब मैंने ये कहा कि सेट ए में, गौर करना, सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू 3, राइट। अब 3 सी 0 कोई नहीं लेना है, तो इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा 1, बिल्कुल ठीक, इस फॉर्मूले से, तो 3 सी 0 यानी 1, कौन सा, कोई नहीं लेना मीन्स कोई सबसेट में कुछ नहीं आए, तो वो कौन सा सेट हो गया, नल सेट। तो 3 सी नॉट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और दैट इज, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये 1 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5, नल सेट 5। अब 3 में से किसको लेना है, 3 सी 1, राइट। 3 सी 1 किस किस को इंडिकेट करेगा, यहाँ किसको डिनोट करेगा, 3 सी 1 इंप्लाइज क्या, बताइए, एक तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, कितनी, फॉर्मूले से जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 3, बाय दैट फॉर्मूला, राइट। तो ये वैल्यू जो 3 आएगी, दिस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, सब लोग जानते होंगे, है ना। तो वो कितने होंगे, 3 कौन कौन से, 1 कौन सा है, 3 में से 1 का सिलेक्शन, 1 एक 2 और एक क्या 3, राइट। अब फिर जब आप लिखेंगे 3C2, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, और इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे 3, तो वो 3 कौन कौन से, 3 में से 2 2 का सिलेक्शन, मींस 1 2 1 3 और 2 3, राइट। और 3C3 इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो 1 आएगी, और वो कौन सा होगा, 1 तीनों, यानी 1 2 3 जोड़िएगा तो सब, ये किसका काम कर रहा है, 3C0, यहाँ 3C0
प्लस 3c, सबका सम करो तो कितना हो गया, देखो रखो यहाँ, कितना आ जाएगा 1 + 3 + 3 + 1 कितना होगा 8, और इधर रखना 2 की पावर 3 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो क्लियर है कैसे, राइट। और 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो ये तो सब में आना ही आना है। ओके ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नल सेट 5 आपको बता दिया गया हर सेट का सबसेट होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम आपसे कहें नोट नंबर फर्स्ट, है ना, इसमें ये कह देते हैं आपसे नोट फर्स्ट, चलिए इसको चेंज कर लीजिए, है ना। तो नोट फर्स्ट क्या, नोट फर्स्ट ये एवरी सेट इज सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट सेल्फ का सबसेट होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए, जाहिर सी बात है हर सेट उसका हर एलिमेंट खुद में होगा, तो ए सबसेट ऑफ ए, राइट। दूसरा नल से, अच्छा एक और बात, हमने आपसे अभी कह दिया था नल सेट 5 बता दिया है, फिर भी लिखे देते हैं, नल सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। नल सेट 5 हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। देखिए अब जैसे मान लीजिए, मैंने बता ही दिया था आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और बात, चलो अच्छा ये बताइए, देखिए मैंने ये कहा आपसे 5 नंबर ऑफ, थर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ नल सेट 5, नल सेट 5 कितना, एक, इज 1, ऑलवेज इज, ऑलवेज हमेशा, इज 5, देखिए वजह, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट कितनी होगी 0, और अभी अभी हमने क्या बताया था आपको, है ना, इसकी कार्डिनलिटी कितनी 0, तो नंबर ऑफ, क्या कहा था आपसे, नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट। तो यहां से लिख दीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, यार नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर 0 1, और वो हमेशा क्या आएगा, खुद आएगा, राइट। अच्छा देखिए एक और बात सुन लीजिएगा, जैसे नंबर 4, मान लीजिए मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, और इसमें एक एलिमेंट रख दिया 5, राइट। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो एक एलिमेंट है ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितनी हो गई 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बाय फॉर्मूला यहीं से, तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2,
दो होंगे साहब। अब वो दो कौन कौन से सबसेट्स होंगे, है ना, तो सबसेट्स ऑफ, imply that subsets of set A are, बताओ कौन कौन से। एक तो नल सेट आना ही आना है फाई, ये लिख दीजिए, या फाई, राइट, वो तो होना ही होना है। दूसरा क्या होगा, दो ही तो होंगे, एक तो ये हो गया और एक खुद ये हो गया भाई, खत्म, सबसेट्स आ गए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि जैसे 5, मान लीजिए सेट में जो एलिमेंट है 5 और 5, है ना, तो अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने जानते हैं, नंबर जानते हैं आप लोग, है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू कितने, बताओ, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, राइट। अब वो 4 कौन कौन से, बताओ, है ना, तो 4 कौन कौन से होंगे, तो सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये कोई बात नहीं, कलर्स की कोई कमी नहीं। आर कौन कौन से, एक तो 5 आना है, राइट, एक क्या आना है, केवल सेट में 5, एक क्या आना है, देखना अब सुनिए, हाँ, कार्डिनलिटी कितनी है सेट की, कार्डिनलिटी है 2, तो हमें क्या क्या देखना, पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि 2 में से कोई नहीं लेना है, 2 में से एक लेना है और 2 में से 2 लेना है, दैट्स ऑल, बस। तो एक तो ये हो गया, कुछ नहीं लेना है, एक ये हो गया, राइट। अब एक क्या होगा, 2 में से एक एक, है ना, तो एक बार तो मैंने इसमें से 5 ले लिया और इसको रख दिया भाई, ये भी तो एलिमेंट ही है इसका सेट का, और दूसरा ये तो 1 1 वाले हो गए, और एक क्या आ जाएगा 5 और ये 2, तो दैट इज द सबसेट्स। अच्छा, जनरली ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये तो आप लोग सब जानते हो, उसमें क्या बताना है मुझे कि किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स होंगे, तो 2 की पावर 3 8 जो अभी मैंने बता दिया था, और किसी सेट में एलिमेंट 2 है तो मैंने तो 2 एलिमेंट ऐसे लिए ना जहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े, है ना, वैसे तो आप जानते हैं कि किसी सेट में 2 एलिमेंट, ये बताने की जरूरत नहीं थी, है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी सेट में एलिमेंट, मैंने कह दिया साहब ए और बी 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, बड़े प्यार से लिख देते हो आप लोग, एक एक वाले साहब, है ना, और दोनों सिलेक्शन, है ना, इसकी भी कार्डिनलिटी 2 है, तो 2C0 कोई नहीं लेना है, 2C1 एक एक वाले 2 आ जाएंगे, और 2C2 इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया, ये आप जानते थे इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल नहीं दिया। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।